प्रहलाद जी को मारने का उपाय अनेकों उपाय किए जाते हैं, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता। एक दिन गुरुदेव ने कहा, महाराज एक बार हमें भी मौका दीजिए। ठीक है, तुम ले जाओ। प्रहलाद जी महाराज को लेकर गुरुदेव के पुत्र गुरुदेव ले गए और असम में रखा, समझाया। एक बार तो कृत्या को प्रकट किया, उसे भी मनो भगवान ने समाप्त कर दिया। अब गुरुदेव आज बैठाकर समझाते, बेटा ये बात बताओ कि आखिर तुम्हारी बुद्धि खराब किसने कर दी? बेटा तेरी बुद्धि खराब किसने की? प्रहलाद जी कहते हैं, धन्य है भगवान की माया कि प्रभु का जो नाम लेता है उसे उल्टी खोपड़ी वाला कहा जाता है। उसे लोग क्या कहते हैं? उल्टी खोपड़ी का। अरे गुरुदेव, का जब पुकारते हैं तो का में जो आता है वो मेरा परमात्मा है। गुरुदेव मेरी बुद्धि किसी ने खराब नहीं की। और कहा, गुरुदेव संसार में लोग अंध परंपरा से अपने पुत्रों को गिराते जा रहे हैं, कोई भी सुंदर शिक्षा नहीं दे रहा है। जैसे एक बार अंधों की लाइन जा रही थी। हाँ, अंधों की जब लाइन जा रही थी तो आगे वाला जो अंधा चल रहा था वो एकदम कुएं में गिर गया। और कुएं में जब गिरा तो सारे अंधे एकदम खड़े हो गए और पूछने लगे, भैया क्या रास्ता ठीक नहीं है? अब जो अंधा गिर गया था उसने सोचा कि हम तो गिर ही गए हैं, और अगर मैंने कह दिया रास्ता गड़बड़ है तो सारे लोग चले जाएंगे, मैं अकेला मर जाऊंगा। तो उसने कहा, भैया रास्ता बहुत अच्छा है, तुम भी चले आओ। और जब कहा तो दूसरा अंधा आगे बढ़ा, वो भी कुएं में धम्म गिरा। और जैसे ही गिरा तो अब उस अंधे ने सोचा, इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। उसने कहा, भैया रास्ता बहुत अच्छा है, तुम भी चले आओ। थोड़ी देर के बाद तीसरा अंधा गिरा। अब देखते देखते जितने भी अंधे थे सब कुएं में गिर गए, क्योंकि एक दूसरे को किसी ने बताया नहीं। आज प्रहलाद जी भी कहते हैं कि हे गुरुदेव, उसी तरह संसार में लोग अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराते जा रहे हैं। कोई भी किसी को इस संसार से पार होने का उपाय नहीं बता रहा। आज प्रहलाद जी महाराज को जलाने के लिए एक खम्भे को अग्नि के समान लाल कर दिया गया, और जब लाल अग्नि से किया गया वह बालक मनो डरने लगा क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि एक चींटी उस खम्भे पर घूम रही थी। मनो संकेत भगवान ने कर दिया, बेटा तुम चिंता मत करो, जिसका भार मैं अपने ऊपर लेता हूं उसका फिर मैं पतन नहीं होने देता। आज प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को सबको आपस में बैठाकर और चर्चा करते हैं। मित्रों ने कहा, प्रहलाद तुम नाम पुकारते हो, उसके कारण तुम्हारे पिताजी तुम्हें दंड देते हैं और कष्ट हमें होता है। प्रहलाद ये बताओ, आखिर तुम ये नाम जो पुकारते हो तुमने कहां से सीखा है? प्रहलाद जी आपस में सब मित्रों से चर्चा करते, मित्रों एक बात बताओ, ये जो हमें शरीर मिला है हम इसे व्यर्थ क्यों जाने दे रहे? प्रहलाद के मित्र कहते हैं, भैया मन तो हमारा भी बहुत होता कि तेरे साथ में 2 मिनट के लिए चर्चा कर लें, लेकिन जब तेरे पिता के बारे में सोचते हैं कि वो बड़े खतरनाक हैं, कहीं उन्होंने हमें कुछ कर दिया तब। प्रहलाद जी कहते हैं, जो परमात्मा मेरी रक्षा करता है वही परमात्मा तुम्हारी भी करेगा। वो मेरा अकेला थोड़ा ही है। जो भी भगवान का भजन करे, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का भजन करता है भगवान उसके हो जाते हैं। प्रहलाद के मित्र कहते हैं, भैया एक बात बताओ, हमने तो सुना है कि भजन बुढ़ापे में करेंगे, अभी जवानी में भजन करने का क्या मतलब है?
भगवान का भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। प्रहलाद जी कहते मित्रों एक बात बताओ, अब ध्यान देना, छात्रों को गुरुजी से पूछने में तो संकोच लगता है, लेकिन जब कोई उनका ही मित्र पढ़ा रहा हो तो उससे पूछने में संकोच नहीं लगता। प्रहलाद के मित्रों ने कहा भैया एक बात बताओ, हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं भैया ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? मित्रों ने कहा भैया 100 साल। कितनी? 100 साल। भगवान का भजन हम तो बुढ़ापे में करेंगे क्योंकि उम्र जो है वो 100 साल की है। प्रहलाद जी कहते मित्रों ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है कि तुम 100 साल तक जियोगे? नहीं। ठीक है, फिर भी हमने मान लिया कि तुम्हारी आयु 100 साल की। 100 साल में 80 के बाद जो 20 वर्ष होते उनको अपने आप निकाल दो, क्योंकि 80 साल के बाद फिर किसी मतलब के नहीं रहते, क्योंकि 60 साल में सरकार निकाल देती है जाओ रिटायर हो गए, और 80 साल के बाद घर वाले भी रिटायर कर देते हैं, अब तुम किसी मतलब के नहीं। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में एक आदत ऐसी हो जाती है कि अगर बच्चे घर से बाहर निकल रहे होंगे तो पूछें क्यों, कहां जा रहे हो? बच्चे कहेंगे बाजार। ठीक है, लौट कर आएंगे, अच्छा लौट आए, क्या लाए? कोई मतलब नहीं, फिर भी पूछेंगे, टोक देंगे। तो 80 के बाद के जो 20 वर्ष है उनको वैसे निकाल दो। अब एक ने पूछा अब कितनी बची? तो कहा कि अब तो अवस्था केवल 80 वर्ष। अच्छा 80 वर्ष में से 5 साल की उम्र और निकाल दो, क्योंकि 5 साल का जो बच्चा होता है वो कुछ जानता ही नहीं, तो 5 साल की और कम कर दो। अब कितनी बची? एक ने कहा 75। अच्छा 5 साल के बाद अब विद्यालय में पढ़ने गई, अब ABCD सीख रहे हैं, और जैसे जैसे करके हाई स्कूल इंटर BA किया कि जहां अवस्था हो गई 25 वर्ष की तो तुरंत विवाह करा दिया। अब अभी तक पढ़ाई में दिमाग, अब धर्मपत्नी जी में दिमाग लग गया। तो अब जब धर्मपत्नी में दिमाग लग गया तो अब सब कुछ छूट गया। अब तो कानों में एक ही शब्द सुनाई देने लगा, सुनो आज चाय खत्म हो गई, सुनिए आज चीनी खत्म है। तो बस उसी में लग गए। ऐसे करके भैया फुर्सत का समय जीवन में कभी भी नहीं आएगा जब तक जिंदगी रहेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो शाम से। जब तक ये जिंदगी रहेगी तब तक फुर्सत का क्षण नहीं आएगा। मित्र कहते हैं भैया एक बात बताना, ये बातें हमें गुरुजी ने तो कभी नहीं बताई, आखिर तूने कहां से सीख ली? प्रहलाद जी कहते हैं ये मेरी मनमुखी बातें नहीं हैं, ये बातें भी हमें हमारे गुरुदेव से मिली हैं। मित्र कहते हैं भैया हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरुदेव एक, फिर ये बताओ कि ये ज्ञान तुम्हें कौन से गुरु ने दिया? तब कहा कि जब मैं अपनी मां के पेट में था तब इंद्र ने मेरी मां का हरण किया और नारद जी ने मेरी मां को छुड़ाया। तब से मेरी मां नारद जी के आश्रम में रही और उन्हीं के यहां मैंने ये सारा उपदेश सुना है, मेरी मनमुखी बातें नहीं है। आज मित्र कहते हैं भैया तो हमारा भी मन हो रहा है, क्यों ना तुम्हारे साथ संकीर्तन करें। और फिर क्या था, आज सारे मित्र मिलकर और प्रहलाद के साथ में नाचने लग जाते हैं, संकीर्तन करने लग गए। जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ कि पहरेदारों ने देखा कि आश्रम में ये क्या हो रहा है, तो पहरेदार दौड़े और दौड़कर जैसे ही पहरेदार ने प्रहलाद जी को पकड़ा कि सब नाचने लग जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतने में गुरुदेव ने जब देखा कि आश्रम में संकीर्तन चल रहा है, अगर कहीं महाराज को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरुजी महाराज दौड़े दौड़े पहुंचे और सोचा एक एक बच्चे को क्या हमें रोकना है, प्रहलाद को ही रोके। और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा कि गुरुजी महाराज भी नाचने लगे। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतने में घूमते फिरते हुए हिरण्यकश्यपु आया और आश्रम में जब नाचते हुए सबको देखा, संकीर्तन होते देखा, तो हिरण्यकश्यपु से भी नहीं रहा गया। अगर आज हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद को पकड़ता तो वह भी नाचे बगैर रहता नहीं, लेकिन उसने प्रहलाद को नहीं पकड़ा। तुरंत उसने एक मुष्टिका का प्रहार किया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल। अब किसी का हाथ सर पर और दूसरा हाथ कमर पर, तो हिम्मत नहीं हो रही कि हाथ नीचे कर ले। अब इशारे में पूछ रहे हैं, अरे भैया प्रहलाद अब क्या होगा? प्रहलाद जी कहते चिंता मत करो, मैं बात करता हूं। और हिरण्यकश्यपु प्रहलाद पर टूट पड़ा, कहने लगा, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा। अरे प्रहलाद, जब मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोक कांप जाते हैं, लेकिन ये बता कि तूने किसके बल पर मुझे ललकारा है, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा ने अमर कर दिया है। आज प्रहलाद जी कहते, पिताजी आपको ब्रह्मा के वरदानों का बल है, लेकिन मेरा परमात्मा ब्रह्मा को भी वरदान देता है। प्रहलाद, आज होगी सो देखी जाएगी, बता तेरा परमात्मा कहां है? आज तेरे भगवान को ही हम देख लेते हैं, कहां है? अब विचार करते हैं, प्रहलाद जी कहां कहूं, क्योंकि भगवान भी सोच रहे हैं, पता नहीं मेरा भक्त कहां कह दे, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। बेवेष्टि व्यापनोति सर्वम जगत इति विष्णु, वो तो हर जगह है, कड़ कड़ में, अणु अणु में है। आखिर कहां बताया जाए कि भगवान कहां है? वो तो हर जगह है। अगर कहेंगे यहां तो शंका होगी कि यहां नहीं है, वो तो हर जगह है। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, तय पद सूर्य को स्वाद कहां। फिर ताल मजीर बजावत फिरे, मीरा मतवा ऋषि चाह कहां। शिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहां। और नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर कालन को प्रहलाद कहां। आज भी हर खम्मे में भगवान नृसिंह विद्यमान है, पर निकालने के लिए प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद जी महाराज से जब पूछा गया, बता तेरा परमात्मा कहां है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी वो कहां नहीं। हिरण्यकश्यपु कहता है कि क्वाशौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दस्यते
क्या वो सब जगह है? तो क्या इस खम्भे में है? और भगवान कहाँ? जहां पर भक्त की हाँ। कहा हाँ पिताजी, इस खम्भे में मेरा परमात्मा है। एक मुष्टिका का प्रहार किया, खम्भा फट गया। भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो जल जलालो, एक सौ आहर को रूप अति भयानक है। कसन जीव लपन पावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। एक अट्टहास की कि हिरण्यकश्यपु के हाथ से तलवार छूट गई। फिर कहता है तलवार क्यों छोड़ूं? तो पुनः तलवार को उठाता है और भगवान नृसिंह का और हिरण्यकश्यपु युद्ध होते 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 शाम का समय आ गया। भगवान ने कहा मौका बहुत अच्छा है। तुरंत हिरण्यकश्यपु को लेकर अपनी दोनों जांघों पर रख लिया। कहता है कितना भी कर लीजिए, मैं मरने वाला नहीं हूं। भगवान कहते क्यों नहीं मरोगे भाई? कहता है कि मैंने वरदान मांगा है। क्या मांगा है? कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान ने कहा जरा नीचे देख, तू कहां है? ना तू अंदर है कि बाहर है? कहता है मैं तो देहरी पर हूं। अंदर है? जी नहीं। बाहर है? जी नहीं। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, न मैं ऊपर मरूं न नीचे। भगवान कहते जरा ऊपर देख और नीचे देख, तू तो मेरी गोद में है, ना ऊपर है और ना बिल्कुल नीचे है, मेरी गोद में है। कहता फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांगा था, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान कहते ओ भले आदमी, ब्रह्मा को मैंने बनाया, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। कहता फिर भी नहीं मरूंगा। भगवान कहते भैया क्यों नहीं मरेगा? कि मैंने वरदान मांगा था, मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान कहते हैं बेटा तेरे लिए स्पेशल महीना बनवाया है, 13वां महीना, पुरुषोत्तम मास, लौंद का महीना। वह कहता है अच्छा 13 महीने भी होते हैं? भगवान कहते बेटा होते नहीं थे, वो तो तेरे लिए बनवाए हैं। कभी कभी होता है स्पेशल ट्रेन चलती है, ऐसी भगवान कहते बेटा हमने तेरे लिए स्पेशल बनवाया है। अच्छा फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा था, न मैं मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान कहते जरा मेरी तरफ देख, मैं कौन हूं? जी आधे मनुष्य हो, आधे जानवर हो, नर भी हो, सिंह भी हो। कहता फिर भी नहीं मरूंगा। भगवान कहता क्यों नहीं मरेगा भाई? कि मैंने वरदान मांगा था, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान कहते बेटा जरा देख, ये नाखूनों को देख रहा है, न अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। कहता फिर भी नहीं मरूंगा। भगवान कहते क्यों नहीं मरेगा भाई? कि मैंने वरदान मांगा था, न मैं जड़ से मरूं न चेतन से। अब देखिए आप नाखूनों को देखना, थोड़ा सा नाखून काट दो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो दर्द होने लगता है। मतलब नाखून जड़ भी हैं और चैतन्य भी हैं। कहता है सारे वरदानों को जब पूर्ण कर दिया, संध्या का समय, क्योंकि कहता है न मैं दिन में मरूं न रात में। भगवान कहते बेटा शाम का समय है, न दिन है और न रात है। सारे वरदानों को पूर्ण किया और अपने नखों को हिरण्यकश्यपु के उदर में विदीर्ण कर दिया और उसके आंतों को लेकर अपने गले में धारण कर लिया। बोले नृसिंह भगवान की जैसे ही हिरण्यकश्यपु को मारा, अब भगवान का क्रोध शांति न हो, और जब शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और सोचा क्यों ना भगवान की प्रार्थना करूं। तो ब्रह्मा जी जैसे ही सामने आए कि भगवान ने दहाड़ लगाई, तो ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ाकर उड़कर चला गया। अब किसी की देवता की हिम्मत नहीं कि सामने कौन जाए। तो मनु लोग आए और मनु लोग आकर हाथ जोड़कर कहने लगे। तो भगवान ने पूछा कौन हो? तो कहते हैं मनवो वयम तब निदेशकारिणः।
हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु लोग हैं। अब जो कोई भी आता है वो अपना परिचय पहले देता है कि हम कौन हैं। प्रजापति आए, वो कहते प्रजापति ते परेशा विशिष्टा। गंधर्व लोग आए तो वो कहते अहम वयम विभूति नटनाट्य गायका। हम तो महाराज गायन करने वाले हैं। लेकिन भगवान के क्रोध में तनिक भी जब न्यूनता नहीं आई तब तो एक ने कहा देखो भैया, पतिदेव कितने भी क्रोधी हों, इनकी धर्म पत्नी जी इन्हें मनाना जानती हैं, तो क्यों ना मैया लक्ष्मी के पास चला जाए। अब सब देवता दौड़े दौड़े गए, मैया लक्ष्मी आप जल्दी से चलो। क्या हुआ? मैया आज तो आपके स्वामी ने ऐसा रूप बना लिया है, सारे देवी देवता डर रहे हैं। मैया लक्ष्मी कहती मेरे स्वामी ने रूप, वो तो कितने शांत हैं, उन्हें तो क्रोध आ ही नहीं सकता। क्यों? शांत। जैसे ही आरती लेकर, अच्छा आरती का एक क्रम होता है कि पैरों से आरती प्रारंभ की जाती है, पैरों से कमर पर, फिर नीचे से ऊपर तक मुख तक ले जाए। तो जैसे ही मैया ने पैरों पर की, फिर उसके बाद कमर पर और नीचे से ऊपर तक जहां ले गई, एक दहाड़ लगाई भगवान ने कि तुरंत थाली फेंक कर भागती हैं। हे भगवान, न जाने किस शेर के सामने खड़ा कर दिया। लक्ष्मी जी भी जब चली गई, अब सारे देवी कि आखिर अब क्रोध कैसे शांत होगा। और सबने प्रहलाद से कहा प्रहलाद तूने बुलाया है, अब तू ही संभाल। प्रहलाद जी महाराज सीधे गए और जाकर प्रहलाद जी ने मुख की तरफ नहीं देखा, वो तो साष्टांग लेट गए। और तुरंत भगवान ने प्रहलाद को उठाकर, और जैसे कोई नवजात बछड़े को कोई गाय चाटती है, उसी तरह आज प्रहलाद जी महाराज को भगवान अपनी जीभ से मानो चाटने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं बेटा अगर आने में मुझे देर हो गई हो तो मेरे अपराध को क्षमा कर देना। प्रभु बोले अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम एक नाम लेने में। गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया हाय, कष्ट पहुंचाया तुम्हें अग्नि में जलाने में। और से लगाए कहीं प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम कहें प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। आज तो आश्चर्य हो गया, भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, लेकिन ऐसा भक्त कोई नहीं हुआ जिससे भगवान क्षमा मांग रहे हैं। बेटा अगर मुझे आने में देर हो गई हो तो मेरे अपराध को क्षमा करना, क्योंकि बेटा भक्त मेरा नाम तो बाद में पुकारता है, मैं दर्शन देने के लिए उसे हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन मेरे कारण तुझे कष्ट सहना पड़ा, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। और भगवान ने कहा बेटा एक बात बताओ, मेरे रूप को देखकर मेरी पत्नी लक्ष्मी भी डर के भाग गई, लेकिन एक बात बता बेटा तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जंगल का राजा शेर है, उसके भय से सारा जंगल भयाक्रांत रहता है, लेकिन एक बात बताइए क्या उसका पुत्र शेर का जो बच्चा है क्या वही भी अपने पिता से क्या डरता है? वो नहीं डरता, वो तो अपने पिता की गोद में खेलने लग जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है। क्यों? उसे पता है ये मेरे पिता हैं और ये मेरा अहित नहीं करेंगे। उसी तरह प्रभु आज मुझे पता है कि आपने जो ये रूप लिया है ये मेरे कारण ही तो लिया है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। ब्रह्मादयः सुरगणः मुनयोपसिद्धा। आज प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं बेटा एक काम करो, तुम हमसे कुछ मांग लो।
प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैंने आपकी भक्ति कुछ मांगने के लिए नहीं की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु आपने कहा मांगो तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि जीवन में आपसे मांगने की इच्छा ही ना हो। देखिए क्या, यदि रासीन में कामान बरस्तम बरदर सभा कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु वृणेवरम। यदि रासीन में कामान, प्रभु अगर मुझसे आपको मैं कभी भी आपके सामने मांगने के लिए जाऊं तो मुझे मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान ने कहा बेटा क्या कह रहे हो, जाओ जाकर एक मनमंत्र तक तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठना और फिर मेरे धाम को आ जाना। जब भगवान ने गद्दी दी तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर आपने गद्दी दी तो एक छोटा सा काम और कर दीजिए, मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान कहते हैं बेटा जिस कुल में तेरे जैसे बालक पैदा होते हैं उसकी एक पीढ़ी क्या, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते नघा। उसकी 21 पीढ़ियां बेटा तर जाती है, तेरे पिता की क्या अधोगति हो सकती है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब तुम ही बताओ, भगवान ने जो प्रहलाद के ऊपर जो कृपा की वह कृपा किसी के ऊपर नहीं की। भगवान की दृष्टि में तो सब समान हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं समदर्शी मोहि कह सब कोई, समदर्शी मोहि कह सब कोई, समदर्शी मोहि कह सब कोई, समदर्शी मोहि कह सब कोई। सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, सेवक प्रिय अनन्य गति होई। समदर्शी मोहि कहे सबको।